हेलो स्टूडेंट, देखिए आज ग्रामर का एक पार्ट लेकर के आए हैं। पहले दिन लेकर के आए थे सिंगुलर और प्लूरल नंबर जिसको बोलते हैं। आज लेकर के आए एम्फेटिक। एक एक करके शब्द बारीकी से आप ध्यान से देखते रहना। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में बताएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो को ना बना करके ही शॉर्ट में ही पूरे नए नए ट्रिक्स हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली बात कि आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश करते हैं। एक V1 और एक V2 और एक V5। V1 V2 V5। V5 का मतलब हो गया जिससे वर्ब के अंत में मैक्सिमम एस या ES लगा हुआ रहता है। और V2 का मतलब जानते हैं कि ED EN ED से और भी कुछ लगा रहता है। और V1 का मतलब जो मेन मीनिंग, वर्ब का मेन मीनिंग होता है वो हो गया V1। अगर ऐसा कुछ रहे V1 दिखाई पड़े तो V1 में आप क्या करना कि डू लिख करके V1 लिख देना। उसके बाद V2 रहे तो डिड लिख करके आप V1 लिख दीजिए। और डज रहे तो नहीं, V5 रहे तो डज लिख करके V1 लिख दीजिए। ये आपका समझो कि एक रूल कंप्लीट हो गया। ये समझो कि रूल नंबर वन एक कंप्लीट हो गया। देखो अब इसका आधार पर जो एग्जाम्पल रहेंगे उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल, ये सी कॉल्स मी देख लो। इसमें ये खाली वर्ब को पकड़ने की कोशिश करिए। कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल्स, यानी कि V5 है, V1 है, V2 या V5 है। तो यह V5 है, यानी कि एस या ES लगा हुआ है। देख लीजिए वर्ब में लगा हुआ है ना, तो जिसमें एस या ES लगा हुआ रहेगा तो उसमें हम क्या लिखेंगे, डज। उसके बाद फिर क्या लिखना है, V1, यानी कि हम लिखेंगे सी डज हो गया। हम बोले हैं कि V5 रहेगा, यानी कि V5 एस या ES लगा रहेगा तो क्या लिखेंगे, डज। तो सी डज, फिर V1 यानी कॉल्स के जगह पे हम क्या करेंगे, कॉल मी बन गया। ऐसा हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, सब के आधार पर मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, जैसे कि दे कॉल्ड मी, तो इसमें देख लो ED, यानी कि इससे साफ पता चलता है कि ED है, V2 है। ठीक ना, जब V2 है वर्ब का दूसरा रूप है तो मैंने बोला कि V2 रहेगा तो क्या लगाना है, डिड। तो लिखेंगे दे, उसके बाद में क्या लिखना है, डिड। उसके बाद में V1, तो V1 एक में कॉल्ड के कैसे हो जाएगा, V1 कॉल हो जाएगा। उसके बाद मी के मी बन गया। ऐसा। चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। आई प्ले अ बॉल, इसको कैसे बनाएंगे। तो आई प्ले अ बॉल, प्ले देख लीजिए खुद है, V1 है, वर्ब का पहला रूप कहो या तो फिर वर्ब का मेन मीनिंग कहा जाए। ठीक है, तो आई लिख देंगे, प्ले के देख लीजिए V1 रहेगा तो मेन मीनिंग, मान लीजिए V1 रहेगा तो क्या लिखेंगे हम, डू। तो डू लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या लिखना है, V1, यानी कि जो इसमें दिया गया है वही आप लिख लीजिए, प्ले। उसके बाद में उसके बाद में बॉल, ये बन गया। अगर इसी आधार पर कोई अगर और एग्जाम्पल किसी प्रकार से चाहिए तो आप खुद कमेंट में हमको बता दीजिएगा, नहीं तो फिर अगला रूल बताने की या सीखने की कोशिश करिए। रूल नंबर 2। रूल नंबर दूसरा देखिए, ये रूल नंबर 1 अगर कर देते हैं, रूल नंबर 1। ठीक है, अब रूल 2 में देखिए। रूल 2 में क्या करना है ना आपको, अगर किसी सेंटेंस में हैज मिले, देखेंगे ध्यान से, तो आप करना डज हैव। अगर हेड मिले तो करिए आप डिड हैव। अगर हैव मिले तो क्या करिए, डू हैव। ये बन गया, समझो सेकेंड रूल भी ये कंप्लीट हो गया। देख लो एग्जाम्पल पर चलते हैं। ये बिल्कुल शॉर्ट में बता रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं। देखो क्या कर, सी हैज अ पेन। आप देखने की कोशिश करिए, यहाँ पे हैज लिखा हुआ है, अगर हैज लिखा हुआ रहेगा तब क्या लगाना है हमको, डज हैव। तो देखिए सी का सी, यहाँ पे हैज लिखा हुआ है, तब क्या लिखना है हमको, डज। उसके बाद में फिर क्या लिखना है, हैव, तो लिख देंगे हैव। अगर बाद में अ पेन, ये बन गया। अगला एग्जाम्पल, दे हैड अ टॉय। तो दे का दे लिख देंगे, दे लिख दिए। दे के लिखने के बाद में यहाँ पे सेंटेंस में देखिए अब क्या लिखा हुआ है, हेड लिखा हुआ है। तो हेड यहाँ इसमें अगर है तो हम क्या लिखेंगे, डिड हैव। तो फिर लिख देंगे डिड हैव, अगर बाद में अ टॉय। हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर से एक और रूल देख लीजिए, एक रूल और देख लीजिए। जैसे कि आई हैव अ कार,
तो आई हैव लिखा हुआ सेंटेंस में हैव है, तो क्या करेंगे हम डू हैव लिखेंगे। तो आई डू हैव अ कार, इस प्रकार का हो गया। ठीक है, तो ये 2 रूल कंप्लीट हो गया। ये 2 रूल के बाद में अगर इतना अगर समझ में आ गया तो फिर आगे हम मिटाने की कोशिश करते हैं ताकि नेक्स्ट रूल बता दें। अगर नहीं हुआ तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर आप वीडियो पॉज करके आप देख लेना सब। ठीक है, नेक्स्ट अगला रूल पढ़ाते हैं। सब आज इम्फेटिक पढ़ाने की पूरा कोशिश करेंगे, सबके सब इम्फेटिक पूरा पढ़ा देंगे आज। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है आपके पास में अगला रूल क्या, यदि ध्यान रखेंगे इम्परेटिव वर्ड रहे, इम्परेटिव सेंटेंस कहो, इम्परेटिव सेंटेंस रहे या शॉर्ट सेंटेंस रहे, शॉर्ट सेंटेंस रहे तो डू का प्रयोग पहले करें, डू का प्रयोग पहले करें। अब ऐसे ये थ्योरी लिखने से मतलब नहीं है, यहाँ पे इतना लिखने से अच्छा है कि आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, सीखने से मतलब रखिए। जैसे मेरा एक सेंटेंस आ गया, मेरा एक एग्जाम्पल आ गया स्टैंड अप, ये रूल नंबर 3 है, रूल 3। देखिए मान लिया स्टैंड अप, अब इसको बोलेंगे कि इम्फेटिक बनाओ, तो आप क्या करिए कि यहाँ पे डू पहले लगा दो, डू लिखने के बाद में, डू लिखने के बाद में आप स्टैंड अप यहाँ पे लिख दो, बन गया। जैसे कि हम दे दिए गो, अब पूछ दे कि इम्फेटिक क्या है, इम्फेटिक क्या है, तो उसके विषय में हम क्या करेंगे ना कि हम डू का प्रयोग पहले करेंगे, डू गो, बन गया। मान लीजिए यहाँ पे देते हैं प्ले अ बॉल, तो हम क्या करेंगे, डू लगा देंगे पहले, डू लगाने के बाद में क्या करेंगे, देख लो बना रहे इसको, डू लगा दो, डू लगाने के बाद में इसी सेंटेंस को आप क्या करोगे, लिख के छोड़ दो, ये बन गया डू प्ले अ बॉल, हो गया। समझ में आ रही सभी को ना, देख लो अगर समझ में आते रहो तो लाइक करिए। फिर नेक्स्ट देखिए, एक आध को रूल और समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे से लिखा गया गेट आउट, गेट आउट, इसको अगर बनाने के लिए दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, तो उसमें कुछ नहीं, गेट आउट अभी इम्परेटिव के बारे में समझाएंगे, सेंटेंस क्या है उसके विषय में भी समझाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट टेक्स्ट में बताएंगे। तो गेट आउट क्या है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, डू पहले लगा दो, गेट आउट। अब रही बात की, अब ये समझने की कोशिश करना, मैंने क्या लगी, यदि सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस में जिसमें आदेश भी हो, सलाह भी हो, रिक्वेस्ट भी हो, सब कुछ हो, ठीक ना रहे, तो डू का प्रयोग पहले करें। अब स्टैंड अप आदेश है कि नहीं, ऑर्डर है कि नहीं, सेंटेंस ऑर्डर है, सेंटेंस ऑर्डर है, तो स्टैंड अप पहले खड़ा हो जाओ, तो ये किसी का ना किसी का आदेश हो गया, तो जब आदेश होता है हम डू पहले लगा देंगे। गो का मतलब होता है जाओ, ठीक ना, जाइए, तो ये भी आदेश हो गया, डू पहले लगा देंगे। प्ले बॉल मतलब एक गेंद खेलो, ठीक ना, इस प्रकार की बात है, तो डू पहले लगा दे। गेट आउट का मतलब कि बाहर निकलो, तो इस प्रकार की बात है, तो सब आदेश है, तो डू गेट आउट। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, देखिए छोटा छोटा सेंटेंस सब है कि नहीं, जब छोटा सेंटेंस रहे तो आप डू पहले लगा देना, बाकी इसी जो वर्ड दिया हुआ रहेगा, सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, उसी को आप लिख करके छोड़ दो, ये बन गया नेक्स्ट रूल। चलो उम्मीद है कि सभी रूल समझ में आ रहा होगा। रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4 देखिए क्या करना है इससे। रूल नंबर 4 में क्या करना है ना कि आपको इस प्रकार के, यदि कोई सेंटेंस, आप ध्यान रखेंगे, यदि सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो प्लीज या काइंडली के तुरंत बाद डू का प्रयोग करें। देख लो, ये हिंदी लिखने पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे आप लोग, हिंदी लिख देते हैं, मान लीजिए आपको समझ में नहीं आए तो आप इतना फोकस मत करिए सर हिंदी जो है क्वेश्चन को समझ, आप मेरा एग्जाम्पल देखो, लेकिन समझाते उस तरीका वहाँ पे देखो। अगर उम्मीद है अगर वहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्ट कमेंट में हमसे पूछे कि सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, मैं बताऊँगा, हर हाल में बताऊँगा, नहीं होगा तो फिर किसी प्रकार से कॉन्टैक्ट करके पूछिए, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत अगर होता है तो आप सोल्यूशन जरूर लें, ठीक ना, उसका जरूर प्राप्त करें। तो आप देखो इसे कोशिश करते हैं हम समझाने का। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मेरे से लिखा गया प्लीज हेल्प मी,
सेंटेंस हो गया ना, प्लीज हेल्प मी। बताओ प्लीज से शुरू है कि नहीं। मेरा थ्योरी देखो कि यदि सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू हो, देखो प्लीज से शुरू हो गया तो प्लीज काइंडली के तुरंत बाद डू का प्रयोग करें, यानी कि अब हमको बनाना है तो प्लीज डू, बोला ना कि तुरंत बाद, तो प्लीज डू हेल्प मी बन गया, ये बन गया। अब मान लीजिए एक एग्जांपल काइंडली वाला भी ले लो, काइंडली पोस्ट दिस लेटर्स, ऐसा ऐसा अगर कुछ मिला तो क्या करो इसको, तो काइंडली लिख दीजिए, काइंडली उसके बाद में क्या लिखना है हमको, डू लिख देंगे ना। काइंडली डू लिखने के बाद में आपको जो ये दिखाई पड़ रहा है कि पोस्ट दिस लेटर्स बन गया, हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये सारा मतलब कि रूल हो गया, आपको ये सिखाया गया। उसके बाद में हम हिंदी में बारे में भी बात करेंगे, इस सब का हिंदी ट्रांसलेशन के बारे में भी बात करें कि इसको हिंदी आखिर सब पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है। हम एक एक करके सब के सब ट्रांसलेशन बताने की कोशिश करेंगे। बट अभी आज ये जो रहा आपका एम्फेटिक, अगर समझ में आया तो ठीक है, लाइक और शेयर जरूर करिए, और कमेंट करने के लिए अगर कुछ लगता है कोई प्रॉब्लम होता तो आप कमेंट भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका सब के सब वीडियो को हम हिंदी बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम दे दिए गो, तो गो का एम्फेटिक बनाने के बाद में आपने बनाया डू गो, तब क्या हो, गो का मतलब जाइए और डू गो का मतलब क्या हो गया, तो हम सब के सब बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज एम्फेटिक का रूल इतना ही रहने देते हैं, जो भी कुछ रहेगा आप अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो स्टूडेंट, देखिए आज ग्रामर का एक पार्ट लेकर के आए हैं। पहले दिन लेकर के आए थे सिंगुलर और प्लूरल नंबर जिसको बोलते हैं, आज लेकर के आए एम्फेटिक। एम्फेटिक एक एक करके सब बारीकी से आप ध्यान से देखते रहना, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में बताएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो को ना बना करके ही शॉर्ट में ही पूरे नए नए ट्रिक्स हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, तो सबसे पहली बात कि आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश करते हैं। एक V1 और एक V2 और एक V5। V1 V2 V5। V5 का मतलब हो गया जिससे वर्ब के अंत में मैक्सिमम एस या ES लगा हुआ रहता है, और V2 का मतलब जानते हैं कि ED EN ED से और भी कुछ लगा रहता है, और V1 का मतलब जो मेन मीनिंग, वर्ब का मेन मीनिंग, वर्ब का जो मेन मीनिंग होता है वो हो गया V1। अगर ऐसा कुछ रहे V1 दिखाई पड़े तो V1 में आप क्या करना कि डू लिख करके V1 लिख देना। उसके बाद V2 रहे तो डिड लिख करके आप V1 लिख दीजिए, और डज रहे तो नहीं, V5 रहे तो डज लिख करके V1 लिख दीजिए। ये आपका समझो कि एक रूल कंप्लीट हो गया। ये समझो कि रूल नंबर 1 एक कंप्लीट हो गया। देखो अब इसका आधार पर जो एग्जाम्पल रहेंगे उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ठीक है, ध्यान से एग्जाम्पल, ये सी कॉल्स मी, देख लो इसमें ये खाली वर्ब को पकड़ने की कोशिश करिए, वर्ब को पकड़ने की कोशिश करिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल्स, यानी कि V5 है, V1 है, V2 या V5 है, तो यह V5 है, यानी कि एस या ES लगा हुआ है। देख लीजिए वर्ब में लगा हुआ है ना, तो जिसमें एस या ES लगा हुआ रहेगा तो उसमें हम क्या लिखेंगे, डज। उसके बाद फिर क्या लिखना है, V1, यानी कि हम लिखेंगे सी डज हो गया। हम बोले हैं कि V5 रहेगा, यानी कि V5 एस या ES लगा रहेगा तो क्या लिखेंगे, डज। तो सी डज, फिर V1 यानी कॉल्स के जगह पे हम क्या करेंगे, कॉल मी बन गया, ऐसा हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, सब के आधार पर मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। जैसे कि दे कॉल्ड मी, तो इसमें देख लो ED, यानी कि इससे साफ पता चलता है कि ED है, V2 है, ठीक ना। जब V2 है वर्ब का दूसरा रूप है, तो मैंने बोला कि V2 रहेगा तो क्या लगाना है, डिड, तो लिखेंगे दे। उसके बाद में क्या लिखना है, डिड। उसके बाद में V1, तो V1 एक में कॉल्ड के कच्चे हो जाएगा, V1 कॉल हो जाएगा। उसके बाद में मी के मी बन गया, ऐसा। चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई प्ले अ बॉल, इसको कैसे बनाएंगे, तो आई प्ले अ बॉल, प्ले देख लीजिए खुद है, V1 है, वर्ब का पहला रूप कहो या तो फिर वर्ब का मेन मीनिंग कहा जाए, ठीक है। तो आई के आई लिख देंगे, प्ले के देख लीजिए V1 रहेगा तो मेन मीनिंग, मान लीजिए V1 रहेगा तो क्या लिखेंगे हम, डू।
तो डू लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या लिखना V1, यानी कि जो इसमें दिया गया है वही आप लिख लीजिए, प्ले, उसके बाद में उसके बाद में बॉल, ये बन गया। अगर इसी आधार पर एक आध कोई अगर और एग्जाम्पल किसी प्रकार से चाहिए तो आप खुद कमेंट में हमको बता दीजिएगा, नहीं तो फिर अगला रूल बताने की या सीखने की कोशिश करिए। रूल नंबर 2, रूल नंबर दूसरा देखिए, ये रूल नंबर 1 अगर कर देते हैं, रूल नंबर 1, ठीक है। अब रूल 2 में देखिए, रूल 2 में क्या करना है ना आपको, अगर किसी सेंटेंस में हैज मिले, देखेंगे ध्यान से, तो आप करना डज हैव। अगर हैड मिले तो करिए आप डिड हैव। अगर हैव मिले तो क्या करिए डू हैव। ये बन गया, समझो सेकेंड रूल भी ये कंप्लीट हो गया। देख लो एग्जाम्पल पर चलते हैं, ये बिल्कुल शॉर्ट में बता रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं। देखो क्या कहते, सी हैज अ पेन। आप देखने की कोशिश करिए, यहाँ पे हैज लिखा हुआ है, हैज लिखा हुआ है। अगर हैज लिखा हुआ रहेगा तब क्या लगाना है हमको, डज हैव। तो देखिए सी का सी, यहाँ पे हैज लिखा हुआ है, हैज लिखा हुआ है, तब क्या लिखना है हमको, डज। उसके बाद में फिर क्या लिखना है, हैव, तो लिख देंगे हैव, उसके बाद में अ पेन, ये बन गया। अगला एग्जाम्पल, दे हैड अ टॉय। तो दे का दे लिख देंगे, दे का दे लिख दिए। दे के लिखने के बाद में यहाँ पे सेंटेंस में देखिए अब क्या लिखा हुआ है, हैड लिखा हुआ है। तो हैड यहाँ इसमें अगर है तो हम क्या लिखेंगे, डिड हैव। तो फिर लिख देंगे डिड हैव, उसके बाद में अ टॉय। हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर से एक और रूल देख लीजिए, एक रूल और देख लीजिए, जैसे कि आई हैव अ कार। तो आई हैव लिखा हुआ है, सेंटेंस में हैव है तो क्या करेंगे हम, डू हैव लिखेंगे। तो आई डू हैव अ कार, इस प्रकार का हो गया, ठीक है। तो ये 2 रूल कंप्लीट हो गया। ये 2 रूल के बाद में अगर इतना अगर समझ में आ गया तो फिर आगे हम मिटाने की कोशिश करते हैं ताकि नेक्स्ट रूल बता दें। अगर नहीं हुआ तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर आप वीडियो पॉज करके आप देख लेना सब, ठीक है। नेक्स्ट अगला रूल पढ़ाते हैं। सब आज इम्फेटिव पढ़ाने की पूरा कोशिश करेंगे, सबके सब इम्फेटिव पूरा पढ़ा देंगे आज। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है आपके पास में अगला रूल क्या, यदि ध्यान रखेंगे इम्परेटिव वर्ड रहे, इम्परेटिव सेंटेंस कहो, इम्परेटिव सेंटेंस रहे या शॉर्ट सेंटेंस रहे, शॉर्ट सेंटेंस रहे तो डू का प्रयोग पहले करें, डू का प्रयोग पहले करें। अब ऐसे ये थ्योरी लिखने से मतलब नहीं है, यहाँ पे इतना लिखने से अच्छा है कि आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, सीखने से मतलब लिखिए। जैसे मेरा एक सेंटेंस आ गया, मेरा एक एग्जाम्पल आ गया, स्टैंड अप। ये रूल नंबर 3 है, रूल 3। देखिए मान लिया स्टैंड अप, अब इसको बोलेंगे कि इम्फेटिक बनाओ, तो आप क्या करिए कि यहाँ पे डू पहले लगा दो। डू लिखने के बाद में, डू लिखने के बाद में आप स्टैंड अप यहाँ पे लिख दो, बन गया। जैसे कि हम दे दिए गो, अब पूछ दें कि इम्फेटिक क्या है, इम्फेटिक क्या है, तो उसके विषय में हम क्या करेंगे ना कि हम डू का प्रयोग पहले करेंगे, डू गो, बन गया। मान लीजिए यहाँ पे देते हैं प्ले अ बॉल, तो हम क्या करेंगे, डू लगा देंगे पहले। डू लगाने के बाद में क्या करेंगे, देख लो बना रहे इसको, डू लगा दो। डू लगाने के बाद में इसी सेंटेंस को आप क्या करोगे, लिख के छोड़ दो, ये बन गया डू प्ले अ बॉल। हो गया, समझ में आ रही सभी को ना। देख लो, अगर समझ में आते रहा तो लाइक करिए। फिर नेक्स्ट देखिए, एक आध को रूल और समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे से लिखा गया गेट आउट, गेट आउट, इसको अगर बनाने के दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, तो उसमें कुछ नहीं, गेट आउट अभी इम्परेटिव के बारे में समझाएंगे, सेंटेंस क्या है उसके विषय में भी समझाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट टेक्स्ट में बताएंगे। तो गेट आउट क्या है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, डू पहले लगा दो, गेट आउट। अब रही बात की, अब ये समझने की कोशिश करना, मैंने क्या लगी, यदि सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस में जिसमें आदेश भी हो, सलाह भी हो, रिक्वेस्ट भी हो, सब कुछ हो, ठीक ना, रहे तो डू का प्रयोग पहले करें। अब स्टैंड अप आदेश है कि नहीं, ऑर्डर है कि नहीं, सेंटेंस ऑर्डर है, सेंटेंस ऑर्डर है तो स्टैंड अप पहले खड़ा हो जाओ, तो ये किसी का ना किसी का आदेश हो गया। तो जब आदेश होता है हम डू पहले लगा देंगे। गो का मतलब होता है जाओ, ठीक ना, जाइए, तो ये भी आदेश हो गया, डू पहले लगा देंगे। प्ले बॉल मतलब एक गेंद खेलो, गेंद खेलो,
ठीक ना। इस प्रकार की बात है तो डू पहले लगा दे। गेट आउट का मतलब कि बाहर निकलो, तो इस प्रकार की बात है तो सब आदेश है, तो डू गेट आउट। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, देखिए छोटा छोटा सेंटेंस सब है कि नहीं। जब छोटा सेंटेंस रहे तो आप डू पहले लगा देना, बाकी इसी जो वर्ड दिया हुआ रहेगा, सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, उसी को आप लिख करके छोड़ दो। ये बन गया नेक्स्ट रूल। चलो उम्मीद है कि सबकी सभी रूल समझ में आ रहा होगा। रूल नंबर 4 देखिए। रूल नंबर 4 देखिए क्या करना है इससे। रूल नंबर 4 में क्या करना है ना कि आपको इस प्रकार के, यदि कोई सेंटेंस आप ध्यान रखेंगे, यदि सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो प्लीज या काइंडली के तुरंत बाद डू का प्रयोग करें। देख लो, ये हिंदी लिखने पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे आप लोग। हिंदी लिख देते हैं, मान लीजिए आपको समझ में नहीं आए तो आप इतना फोकस मत करेंगे सर हिंदी जो है क्वेश्चन को समझ। आप मेरा एग्जाम्पल देखो, लेकिन समझाते उस तरीका वहाँ पे देखो। अगर उम्मीद है अगर वहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्ट कमेंट में हमसे पूछे कि सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, मैं बताऊँगा, हर हाल में बताऊँगा। नहीं होगा तो फिर किसी प्रकार से कॉन्टैक्ट करके पूछिए, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत अगर होता है तो आप सोल्यूशन जरूर लें, ठीक ना, उसका जरूर प्राप्त करें। तो आप देखो इसे कोशिश करते हैं हम समझाने का। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मेरे से लिखा गया प्लीज हेल्प मी, सेंटेंस हो गया ना, प्लीज हेल्प मी। बताओ प्लीज से शुरू है कि नहीं। मेरा थ्योरी अब देखो कि यदि सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू हो, देखो प्लीज से शुरू हो गया तो प्लीज काइंडली के तुरंत बाद डू का प्रयोग करें। यानी कि अब हमको बनाना है तो प्लीज डू, बनाना कि तुरंत बाद, तो प्लीज डू हेल्प मी बन गया, ये बन गया। अब मान लीजिए एक एग्जांपल काइंडली वाला भी ले लो, काइंडली पोस्ट दिस लेटर्स, ऐसा अगर कुछ मिला तो क्या करो इसको, तो काइंडली लिख दीजिए। काइंडली उसके बाद में क्या लिखना है हमको, डू लिख देंगे ना। काइंडली डू लिखने के बाद में आपको जो ये दिखाई पड़ रहा है कि पोस्ट दिस लेटर्स बन गया, हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये सारा मतलब कि रूल हो गया, आपको ये सिखाया गया। उसके बाद में हम हिंदी में बारे में बात करेंगे, इस सब का हिंदी ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे कि इसको हिंदी आखिर ये सब पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है। हम एक एक करके सब के सब ट्रांसलेशन बताने की कोशिश करेंगे। बट अभी आज ये जो रहा आपका एम्फेटिक, अगर समझ में आया तो ठीक है, लाइक और शेयर जरूर करिए। और कमेंट करने के लिए अगर कुछ लगता है, कोई प्रॉब्लम होता तो आप कमेंट भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके बाद में अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका सब के सब वीडियो को हम हिंदी बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम दे दिए गो, तो गो का एम्फेटिक बनाने के बाद में आपने बनाया डू गो, तब क्या हो, गो का मतलब जाइए और डू गो का मतलब क्या हो गया। तो हम सब के सब बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज एम्फेटिक का रूल इतना ही रहने देते हैं। जो भी कुछ रहेगा आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।